रविवार, आओ बातें करें। जो कुछ संसार में इधर उधर हुआ, हमने जो पढ़ाई की, उसके बीच जरा सा आराम, थोड़ी सोच, अच्छे विचार बहुत ज़रूरी हैं। किसी ने ठीक ही कहा है, ख्वाब जिनके ऊंचे और मस्त होते हैं, इम्तिहान भी उनके ज़बरदस्त होते हैं। यानी ईश्वर जो बड़े पेशेंस से काम करते हैं, उनका जो परीक्षा की घड़ी होती है वो भी बहुत कठिन होती है, बहुत कठिनाई से उसको जूझना पड़ता है। पिछली कहानी में हमने सुना कि सारा गांव खाली हो गया और मातम पसरा रहा। थोड़े दिनों के बाद जिंदगी फिर उसी रफ्तार में चल पड़ी। लोग अपने को समझा बुझाकर, रो धोकर वापस अपने ज़िंदगी को पटरी पर ले आए। उसी बीच गांव में एक छोटा बच्चा रो रो के दिन गुजारता था। उसकी उम्र 13-14 वर्ष की थी। पूरा परिवार उस महामारी में ख़त्म हो गया। जैसा यमदूत ने आदेश दिया, लोग डर के मरे या किसी तरह भी उसका परिवार ख़त्म हो गया। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं आगे कैसे चलूं। एक दिन भगवान के सामने बहुत रो रहा था, हे प्रभु, हे ईश्वर, बहुत भरोसा, मैं किस तरह चलूं, कैसे खाऊं, कैसे रहूं, आगे कुछ दिखता नहीं। छोटा बच्चा है, स्वाभाविक है। जो बच्चा माँ बाप के साथ खाना पीना उठना और डिपेंडेंट रहता, निर्भर रहता है, वो अकेले कैसे इस संसार में चले। रोज ईश्वर के पास रोता, आंसू बहाता। एक दिन मायूस होकर बोलता है, हे ईश्वर, हे प्रभु, जहाँ मेरे माता पिता गए वहाँ मुझे भी ले जाओ, क्यों छोड़ा है मुझे? इतनी तो दया दिखाओ कि मुझे भी उनके पास पहुँचा दो, चाहे वो आसमान में हैं या धरती पर, जहाँ भी हैं। हे प्रभु, मुझे पहुँचा दो। बहुत रोया, भूखा सो गया। अगले दिन फिर रोज़ भगवान उसकी परीक्षा लेते और रोज़ सुनते। रोज़ वो बच्चा रो रो के गुहार लगाता। एक दिन साक्षात ईश्वर को दया आ गई, क्योंकि हम सब ईश्वर की संतान हैं। ईश्वर ने उसके कंधे पे हाथ रखा और पूछा, क्या बात है बच्चे, क्यों रो रहे हो, क्या तकलीफ है? बोले, मैं जिंदगी नहीं चाहता, ऐसे दुख भरी जिंदगी नहीं चाहिए। मैं अपने माता पिता के साथ बहुत खुश था, आपने उन्हें छीन लिया है। अब मेरे जीने का यहाँ कोई मकसद नहीं, कोई नहीं पूछता मुझे, कोई नहीं जानता मुझे, मैं किसी को नहीं जानता। और अब ये महामारी के दौरान सब अपने अपने घरों में व्यस्त है, क्योंकि सन्यासी जी ने सबको कहा है कि आप अपने अपने घरों में रह के सुख सुविधा अनुसार भोजन ग्रहण कीजिए। जो चले गए वो चले गए। अब रो के मातम मना के कोई फ़ायदा नहीं। आपको ऐसी ही ज़िंदगी जीने का अभ्यस्त हो जाना चाहिए। प्रभु सुनते रहे। उन्होंने बच्चे को एक लाल चमकती चीज़ दी। कहा, इसे ले जाओ और इसकी क्या कीमत है आकर मुझे बताओ, लेकिन एक शर्त है, इसको बेचना नहीं। बच्चा अगले दिन वो लाल चमकती चीज़ लेकर, उसे पता नहीं कहाँ जाना है, वो पहले चावल की दुकान पे गया और चावल वाले को बोला, अंकल इसे ले लीजिए, इसकी कीमत क्या होगी? उन्होंने कहा, देखो छोटू, मैं इसकी 1 बोरे चावल ही आपको दे सकता हूँ, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। बोले, नहीं, मुझे चावल नहीं चाहिए। तो उन्होंने कहा, जाओ यहाँ से। वो वहाँ से चला गया। फिर सेब वाली दुकान पे गया जहाँ फल बिकते थे। उन्होंने कहा, अंकल इसको ले लीजिए और इसकी कीमत बता दीजिए। वो नहीं, ये पत्थर है और तुम एक काम करो, 7-8 केजी सेब ले जाओ, खाते रहना। बोला, नहीं, मुझे नहीं चाहिए। तो उन्होंने भी डांट के भगा दिया, चले जाओ। इस तरह एक के बाद एक दूसरी दुकान पे करते हुए वो एक सोनार की दुकान पे पहुंचा और उसने वो पत्थर दिखाया। सोनार तो लालच से पर भर गया और उसने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें 50,000 रुपये देता हूँ, ये पत्थर मुझे दे दो। उसने कहा, मुझे इसकी कीमत नहीं चाहिए, मुझे बस इसका मूल्य चाहिए।
तो फिर यहाँ क्यों समय बर्बाद करो, जाओ। बच्चा चला गया। आगे वो एक जौहरी की दुकान पे गया, जौहरी यानी जो हीरे की दुकान पे गया, डायमंड। वहाँ जाके उसने पूछा, उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। हैरान रह गया, कितना बेकिस्मती कीमती हीरा उसके हाथ में कैसे आया। दुर्लभ हीरा जो पृथ्वी में कहीं नहीं है, और वो भी लाल रंग के चमकती चीज। उसने कहा, देखो बच्चे, मैं झूठ नहीं बोलता, 1 करोड़ भी बोलोगे तो मैं नहीं दे पाऊंगा। बोला अंकल, मैंने तो कुछ कहा ही नहीं, 1 करोड़ तो मैंने तो सिर्फ कीमत जानी है। बोले, यदि मैं पूरी संपत्ति भी बेच दूं तो भी इसकी कीमत नहीं दे पाऊंगा। ये अनमोल है, इसे यदि देना चाहोगे तो भी मैं हाथ जोड़ के कहता हूँ 1 करोड़ से ज़्यादा नहीं दे पाऊंगा। बोला, नहीं जनाब, मुझे इसे नहीं बेचना। अरे तो तुम्हें ये मिला कहाँ से? बोले, वो मैं नहीं बता सकता। फिर तुम इसे लेकर मार्केट में घूम रहे हो, समय बर्बाद कर रहे हो, सामने वाला का भी अपना भी। क्यों समय बर्बाद कर रहे हो जब तुम्हें बेचना नहीं? बच्चा घर आ गया और भगवान के फोटो के सामने बैठ के मायूस होके कि ईश्वर ने क्या काम दिया मुझे। एक पत्थर पकड़ा दिया और मुझे जगह जगह घुमा दिया, और मैं डांट भी सुन के आ गया। अगले दिन सुबह फिर ईश्वर के सामने नतमस्तक होके शीश झुकाया कि आज का दिन अच्छा चले मेरा, मुझे खाने का 2 वक्त का मिल जाए, बस इसी तरह गुजारा कर लूँगा। अब मैं क्या करूँ इसके आगे? ना मौत आती है, ना खाना मिलता है। ईश्वर प्रकट हुए। उन्होंने उसके कंधे पे हाथ रखा और उसके प्रश्नों के उत्तर पूछे कि क्या तुम उस पत्थर को लेकर घूमने गए या पूछे? बोले, हाँ जी प्रभु, मैं गया था, चावल वाले के पास गया। चावल वाले ने मुझे कहा 1 बोरा चावल दूंगा बस। फिर मैं सेब वाले के पास गया, उसने इसकी कीमत 8 किलो सेब देकर बताई। फिर मैं प्याज वाले के पास गया, उसने 1 बोरा प्याज, उसने कहा आलू दे दूंगा, 1 बोरा आलू दे दूंगा। इस तरह धीरे धीरे करते हुए मैं एक सोनार की दुकान पे पहुंचा, जहां सोनार ने मुझे 50,000 रुपये देने की बात कही। लेकिन आखिरी में मैं खीरे के व्यापारी के पास गया था, जिसने मुझे इसकी कीमत अनमोल बताई। अनमोल यानी जिसकी कोई कीमत नहीं होती, दुर्लभ। जिस तरह हमारे माता पिता क्या हैं? अनमोल। ये ईश्वर की दी हुई गिफ्ट है, उनकी कोई कीमत नहीं चुका सकता। वो हमारे लिए भगवान को रिप्रेजेंट करते हैं। ईश्वर उनको हमारे पास इसलिए भेजे हैं, या हमें उनके पास घर में इसलिए जन्म दिया है, ताकि हम जो भी चीज़ मांगे ईश्वर तथास्तु कर देते हैं, और माता पिता हमें वो चीज़ दे देते हैं। तो प्रभु ने अनमोल बताते हुए उसे समझाया कि देखो बच्चे, आज से निराश मत होना। माता पिता भगवान की दी हुई एक अनमोल भेंट है, जिसकी कोई कीमत नहीं चुका सकता। दूसरा, तुम कभी अकेले नहीं हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। हर प्राणी के अंदर मैं बसा हुआ हूँ। जब कोई मेरा भक्त या कोई मेरा प्राणी रोता है तो मुझे बहुत तकलीफ होती है। मैं साक्षात इसीलिए आया हूँ कि तुम्हें तुम्हारी ज़िंदगी का मकसद, वैल्यू बता सकूँ। देखो, तुम पहली बार कहाँ गए? चावल वाले के पास। उसने तुम्हें क्या दिया? क्या देने के लिए कहा? 1 चावल की बोरी। यानी तुम्हारी कीमत, तुम्हारी जिंदगी कीमत 1 बोरी से लगाई। अब तुम पत्थर को अपना जीवन समझ लो, तुम्हारी जिंदगी समझ लो, और जो लोगों ने आंका, जो तुम्हें पैसे दिए, वो तुम्हारे जीवन या जिंदगी की वैल्यू, लोग क्या करते हैं, कैसा तुम्हारे जीवन को वो समझते हैं। अब दोनों को जोड़िए। चावल वाले ने क्या दिया? 1 बोरी चावल। उस जिंदगी के बदले तुम्हारी जिंदगी को 1 बोरी चावल से कंपेयर किया। फिर तुम कहाँ गए? आलू वाले के पास। आलू वाले ने क्या किया? 1 बोरी आलू देने की बात की, यानी तुम्हारा जीवन आलू की तरह उसने 1 बोरी के साथ आका। तीसरा, तुम सेब के पास गए, सेब वाले के पास गए। सेब वाले ने कहा तुम्हारे जीवन की वैल्यू 8 किलो सेब की तरह है। सोनार के पास गए,
उसने तुम्हारी जीवन की कीमत 50,000 रुपये लगाए, लेकिन अपमानित भी किया। आखिरी में तुम किसके पास गए? उस जोहरी के पास जिसने तुम्हारे जीवन की वैल्यू अनमोल बताई, अनमोल, जिसकी कोई कीमत नहीं। हमने माँ बाप के घर में जन्म जरूर लिया, लेकिन हमारे कर्म ईश्वर ने दिए हैं। हम उसको संभाल के चलें, हमें कभी निराश नहीं होना चाहिए। अब बच्चे को अपनी जिंदगी और अनमोल रत्न के बीच में, जिंदगी अनमोल है, इसके बारे समझ में आ गया। ईश्वर ने उसके ज़िंदगी को पटरी पे लाने के लिए बहुत अच्छी तरह से पॉजिटिव वे में उसे रास्ता बता दिया। अब बच्चा मन से आशावादी हो गया कि एकदम सही, अनमोल, यानी मेरे माता पिता चले गए तो ईश्वर मेरे साथ है, मेरा जीवन अनमोल है। लोग मेरे जीवन को कम ज़्यादा वैल्यू करते हैं, लेकिन मैं अनमोल चीज़ हूँ। उसी समय भगवान वहाँ से जाते हैं। ये अपने जीने की राह को सोचने लगता है कि अब मैं किस तरह अपने जीवन को अनमोल बनाऊं, क्योंकि ईश्वर ने उसे कहा जीवन अनमोल है, इसको संवारने के लिए, इसको सुंदर बनाने के लिए लोगों की मदद करनी चाहिए, सबके साथ प्यार बांटना चाहिए, सबको अपना बनाना चाहिए, अपना समझना चाहिए। और जीवन में अच्छे कार्य करने से तुम्हें बहुत सारी दुआएं मिलेगी, आशीर्वाद मिलेगा। तुम इस बड़े विश्व के एक सदस्य हो, तुम अकेले नहीं हो। इस बात को सुनकर बच्चा बहुत खुश हुआ। 14-15 साल की उम्र कुछ ज़्यादा नहीं होती। उसने देखा, अपने घर से बाहर निकला, मुंह हाथ धोया और सोचा कि चलो आज का दिन मैं ईश्वर के बताए हुए मार्ग पर चलता हूँ। बाहर निकला तो देखा वृद्ध, बूढ़ा बूढ़ी दोनों दरवाजे पे बैठे हैं और आने जाने वाले को इशारा कर रहे हैं कि कोई आके हमें पानी दे दो। गांव में महामारी होने के कारण कोई नहीं उसके पास आ रहा था। तो इस बच्चे ने देखा कि बूढ़े लोग कुछ मांग रहे हैं। इसने उधर को टर्न लिया और उनके पास गया। दूर बैठ के उसने पूछा कि क्या चाहिए आपको? उसने कहा हमारा कोई नहीं है, आप हमारे एक सहारा हो, मुझे कुछ बाज़ार से ला दो। बच्चा गया और बाज़ार से उनके लिए खरीद के सामान ला के दिया। उनका रोज़ अब उसके मन में आने लगा कि नहीं, मुझे उन बुज़ुर्गों को जाके देखना है, वो क्या कर रहे हैं। कुछ बुज़ुर्ग इस कोरोना के टाइम में अकेले पड़ गए, उनको देखभाल करने वाला कोई नहीं था। इसने निश्चय कर लिया कि इन 4 महीनों में वो हर बुजुर्ग के पास जाता और एक ऐसे सदस्य बन गया, ऐसे लोगों के समूह में आ गया जिसमें ये पता चला कि ये बच्चा भी हमारी तरह लोगों की मदद करना चाहता है। और इतने बड़े समूह में वो बच्चा हंसने खेलने लगा। हमारे समाज ने उसे अपना लिया क्योंकि वो सबकी दुख दर्द सुनता था, सबकी बातें सुनता था, सबको मदद पहुंचाता था, बुजुर्गों को दवाई देता था, जानवरों को यदि कहीं खाना है या कोई फंस गया है तो उनको भी भोजन देता था, उनकी सहायता करता था। इस तरह करते करते वो इन 4 महीनों में इतना अनुभवी हो गया कि पूरे गांव का प्यारा, उस समुदाय का एक अभिन्न अंग हो गया और लोगों ने उसे अपने सिर पे बैठा लिया कि इसके बिना अब हमारा गुजारा नहीं है। तो उस गांव में सब कोई उसे लाडला नाम से बुलाने लगे। उस बच्चे को ना देखें तो किसी का दिन अच्छा नहीं गुजरता था। लोग उसे नाश्ता देने लगे, उसे पढ़ाने लगे, उसकी दवाइयाँ देने लगे और खुद उसके बदले में वो बच्चा अपने को रोक नहीं पाया और जितने बूढ़े बुजुर्ग बच्चे जो ज़रूरतमंद थे उनके पास जाकर अपनी हाजिरी लगाने लगा और उनके साथ बैठ के 4 घंटे दिन में उनकी सहायता करने लगा। तो इस महामारी ने, भगवान ने जो भी हमें ये समय दिया उसमें हम ये ना सोचें कि हमारे साथ बुरा हुआ, नहीं, एक बहुत अच्छा समय आया जब हम अपने समाज के साथ जुड़ गए, हम अपने पड़ोसियों के साथ जुड़ गए, हम अपने समुदाय के साथ जुड़ गए। हमने दुनिया की बात सुनी, लोगों ने तो लंगर लगाए, दवाई पहुंचाई, घर तक पहुंचाया, बच्चों को मिलवाया, यहाँ तक कि जो लोग एक दूसरे से बिछड़ गए थे उन्हें भी मिलाने की कोशिश की गई
क्योंकि हम सब एक ही परिवार के सदस्य हैं। हमें मिलकर रहना चाहिए और माता पिता की बात माननी चाहिए, उनका आदर करना चाहिए। उनके नाम को ऊंचा उठाने के लिए हमें अच्छे कार्य करने चाहिए। दिन में कोई भी एक काम जरूर अच्छा कीजिए और कल के लिए सोचिए कि मैं कौन सा काम ऐसा करूं जो मुझे आस पास के लोग भी अपनाएं, मुझे समझें, मैं भी लोगों की सुनूं और समझूं। इसलिए आपसे आग्रह है कि रोज किसी न किसी अच्छे काम पे लगिए और अच्छे काम को, महापुरुषों द्वारा किए गए अच्छे काम को लिपिबद्ध कीजिए, लिखिए, ताकि आपकी डायरी के पन्ने कल आने वाले समय, आने वाली पीढ़ी के लिए एक पुस्तक का रूप ले लें। मेरा आपसे नम्र निवेदन है, अच्छे से पढ़ाई कीजिए। जो भी वक्त है गुजर जाएगा और हम फिर से खुशहाल होंगे, फिर से हम सब मिलेंगे, आना जाना संपर्क बढ़ेगा। भगवान ने ये वक्त इसलिए दिया है कि जिनसे हम अलग हो चुके थे, चाहे हमारे आस पड़ोस में हो चाहे कहीं भी, वापस उनकी सूध लें, उनको अपनाएं। नमस्कार।